चक नाम का एक आदमी हैरान रह गया जब उसने देखा कि उसने भारी कीमत देकर खरीदा था वो लग्जरी बंगला में बारिश का पानी रिस रहा था। उसने तुरंत तस्वीरें खींची और चुपचाप प्रॉपर्टी एजेंट को भेज दी, मन ही मन उसे गाली देते हुए। इसके बाद वो अपनी पत्नी के स्टूडियो गया ये देखने के लिए कि वहां भी कहीं पानी तो नहीं रिस रहा। उसकी पत्नी मारिया एक फैशन डिजाइनर थी और उस वक्त लाइव सेशन कर रही थी, अपने डिजाइनिंग के अनुभव शेयर कर रही थी। शुक्र है उसका स्टूडियो पूरी तरह सूखा था। तभी कमरे के कोने में एक पुराना मैनेकिन खड़ा था जिसे उसकी पत्नी बहुत पसंद करती थी और इसलिए उसने उसे नए बंगले में भी साथ लाया था। फिर वो बंगले के बाहर गया ये देखने के लिए कि कहीं और कोई समस्या तो नहीं है। तभी उसकी मुलाकात पड़ोसी लैरी से हो गई, जो ये सुनकर हैरान था कि बंगला सचमुच बिक गया है। बातचीत के दौरान लैरी ने बताया कि इस बंगले का पिछला मालिक यहीं आत्महत्या कर चुका था। ये सुनकर चक दंग रह गया क्योंकि एजेंट ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया था। वो वापस घर लौटा और फिर उसने लीक हुई तस्वीरें फिर से देखनी शुरू की। तभी उसने एक तस्वीर में शॉटगन देखा जबकि घर में कोई हथियार नहीं थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बंदूक कहाँ से आई, लेकिन अजीब घटनाएं यहीं खत्म नहीं हुईं। अगले सुबह जब वो बंगले के बगीचे में टहल रहा था, उसने अपनी पत्नी की मैनिकन मॉडल को बगीचे में अजीब तरीके से खड़ा देखा। तभी लैरी फिर से आ गया और हालात का जायजा लेने लगा। चक को शक होने लगा कि ये सब उसका कोई मजाक हो सकता है। छोटी बहन, जो कुछ महीने पहले उनकी मां के हादसे के बाद से मानसिक रूप से अस्थिर थी, लैरी ने उसे सलाह दी कि वह अपनी बहन की मानसिक स्थिति पर ध्यान दे। उसने ये भी सुझाव दिया कि वह पास के पब्लिक लाइब्रेरी जाए और इलाके के इतिहास के बारे में पढ़े। साथ ही उसे एक स्थानीय समूह की बैठक में शामिल होने का भी न्योता मिला। दोपहर को वह लाइब्रेरी गया और किताबें पलटते पलटते आखिरकार उसे एक ऐसी किताब मिली जिसमें छोटे गांव का गहरा इतिहास लिखा था। जैसे ही वह जाने ही वाला था कि उसने जमीन पर बिखरे कुछ किताबें देखीं। उसी वक्त एशले पास में बैठी रो रही थी। उसने उसे चेतावनी दी कि गांव के रहस्यों में ज्यादा दिलचस्पी मत लेना, वरना नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन चक उसे पागल समझकर उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसने किताबें उठाईं और लाइब्रेरी काउंटर की ओर चल पड़ा। जब लाइब्रेरियन ने किताबें देखीं तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने तुरंत चक को उस खास जगह की खोज न करने की चेतावनी दी क्योंकि अब तक कोई भी वहां तक नहीं पहुंच पाया था। चक ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया था। ऐसी कोई बात उसने कभी सोची ही नहीं थी। वो बस इतिहास को समझना चाहता था। उसने उस लड़की के रोने और फर्श पर बिखरे हुए किताबों के बारे में भी बताया। लाइब्रेरी वाला अचानक बहुत गंभीर हो गया और जल्दी से वहां से चला गया। चक चुपचाप घर वापस आ गया। घर आकर उसने वो किताबें पढ़नी शुरू की जो 1980 की एक गुप्त बैठक से जुड़ी थीं। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर उसकी पुरानी छात्रा ओलिविया खड़ी थी, जो म्यूजिक की क्लास के लिए आई थी। चक म्यूजिक टीचर था और उस दिन एक नया छात्र पढ़ने आया था। पहली बार क्लास में। शुरुआत में ओलिविया थोड़ी घबराई हुई थी, तो चक मूड हल्का करने के लिए पानी लेने रसोई में गया। लेकिन तभी पियानो की धुन कमरे में एक प्रोफेशनल परफॉर्मेंस की तरह गूंजने लगी। चक हैरान रह गया क्योंकि जब उसने मुड़कर देखा तो ओलिविया रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी। ये देखकर दोनों दंग रह गए। जैसे ही चक पियानो की तरफ वापस बढ़ा, सब कुछ शांत हो गया और उस औरत का कोई निशान नहीं था जिसके बारे में ओलिविया ने बताया था। ओलिविया डर के मारे तुरंत वहां से भाग गई। रात को जब चक अकेला था क्योंकि उसकी पत्नी ऑफिस के काम के लिए बाहर गई हुई थी, तो वो उस गार्डन क्लब की बैठक में गया जिसके बारे में लैरी ने उसे बताया था। वहां एक संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा हो रही थी जिसे इस गांव के लोग आमतौर पर छूना भी पसंद नहीं करते थे। बैठक में सिर्फ 6 लोग थे और चक ने देखा कि लाइब्रेरी में काम करने वाला व्यक्ति भी मौजूद था। वे लोग हेलन फोस्टर नाम की एक लड़की के बारे में बात कर रहे थे जिसने हाल ही में आत्महत्या की कोशिश की थी। लाइब्रेरियन ने कहा कि ये घटना उसे याद दिलाती है 1980 की एक पुरानी घटना की बात है जब एक औरत जिसका नाम हेलेन था, उसने अपनी जान ले ली। उसकी बेटी स्कूल में लगातार बदमाशी का शिकार हो रही थी और कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। अपने गम और गुस्से में उसने अपने घर पर खुद को गोली मार ली। तब से हर साल गांव में एक रहस्यमय आत्महत्या होती है। लोग मानते हैं कि ये सब हेलेन की आत्मा की वजह से हो रहा है। उनका मानना है कि ये सब तब तक चलता रहेगा जब तक हेलेन के घर का सच, जो अब सबके लिए खो चुका है, सामने नहीं आ जाता। बैठक धीरे धीरे और ज्यादा डरावना था और सबने इसे खत्म करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही चक बाहर निकला, उसने पास की पुरानी चर्च से एक औरत की हंसी सुन ली। डर के मारे वो जल्दी घर भागा और अपनी बहन इजाबेल के कमरे में गया। इजाबेल अभी तक अपनी मां के गुजर जाने का गम नहीं भुला पाई थी और अक्सर उसे ऐसे सपने आते थे जिनमें वो बार बार अपनी मां को देखती थी। जब भी ऐसा होता, वो चक के पास आती और अपने डर साझा करती ताकि मन हल्का हो जाए। उस शाम इजाबेल के स्कूल का दोस्त ल्यूक आया।
उससे मिलने गई। ल्यूक बचपन से इस गांव में रहता था और यहाँ की कई डरावनी कहानियों से वाकिफ था। उसने इसाबेल को हेलेन की आत्महत्या की पूरी कहानी विस्तार से सुनाई। उस रात जब इसाबेल सो रही थी, अचानक बाथरूम की लाइट अपने आप जल गई। वो उठी और लाइट बंद कर दी, लेकिन कुछ देर बाद फिर से जल गई। उसने सोचा शायद स्विच में कोई दिक्कत है, तो उसने बल्ब खोलकर बेडसाइड टेबल पर रख दिया। लेकिन जैसे ही वो फिर से सोने की कोशिश करने लगी, कुछ बहुत अजीब होना शुरू हो रहा था। वो रहस्यमयी घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। अगली सुबह जब इजाबेल उठी तो उसने देखा कि सूरज पहले ही निकल चुका था। पहले तो उसने सोचा कि शायद ये सब एक बुरा सपना था, लेकिन जब उसने बेडसाइड टेबल पर रखा बल्ब देखा तो उसे एहसास हुआ कि रात भर जो कुछ भी हुआ वो सच था। इजाबेल ने तुरंत अपने दोस्त ल्यूक को ये सब बताया। तभी उसका भाई चक फोन करके बोला कि तुरंत घर आ जाओ। जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी भाभी मारिया बहुत डरी हुई थी। दरअसल थोड़ी देर पहले मारिया अपने डिज़ाइन स्टूडियो में लाइव सेशन कर रही थी, तभी कुछ अजीब हुआ। उसके पीछे मैनक्विन के हाथ खुद ब खुद हिलने लगे। उसकी सबसे अच्छी दोस्त जो लाइव देख रही थी तुरंत उसे कॉल कर गई, लेकिन मारिया सोच गई कि वो ब्राइडल ड्रेस के बारे में बात कर रही है, इसलिए उसने एक वीडियो भेजकर बताया कि ड्रेस तो पहले से ही तैयार है। लेकिन जब वो फिर से कैमरे के सामने बैठी तो वह हैरान रह गई। मैनक्विन गायब हो चुका था। उसने उसे हिलते हुए देखा। उसके दोस्त बार बार मैसेज भेजने लगे कि वो तुरंत कमरे से बाहर निकल जाए, लेकिन मारिया ने इसे हल्के में लिया और लाइव सेशन जारी रखा। थोड़ी देर बाद जब वो मैनीकन का ड्रेस दिखाने गई तो देखा वो वहां बिल्कुल भी नहीं था। अचानक पास वाले कमरे से जोर की आवाज आई। मारिया थोड़ी घबरा गई, लेकिन डर के बावजूद सावधानी से उस कमरे की तरफ बढ़ी। तभी उसे उस डमी मॉडल के बारे में सच पता चला। जब चक ने सुना सब कुछ लेकर वो बिना वक्त गंवाए आ गया। फिर दोनों ने मिलकर उस डमी को आग लगा दी। चक ने बताया कि बंगले के पिछले मालिक ने वहीं खुदकुशी कर ली थी, शायद इसलिए वहां कुछ नकारात्मक ऊर्जा बच गई हो। ये तय हुआ कि वे बंगला छोड़ देंगे। इसाबेल को कहा गया कि वो अपना सामान पैक करके कॉलेज हॉस्टल चली जाए। ल्यूक भी मदद करने वहां आ गया। इसी बीच ल्यूक की नज़र दीवार पर लगे एक फोटो पर पड़ी। वो इसाबेल और उसकी मां की एक साथ वाली तस्वीर थी। उसने इसाबेल से एक चौंकाने वाली बात कही, तुम्हारी माँ वो बिल्कुल वैसी नहीं दिखती जैसी तुमने बताई थी। तस्वीर की हालत और तुम्हारी माँ का उसमें होना कुछ अलग सा लग रहा था। इसाबेल चौंक गई और तुरंत बताई कि उसकी माँ कुछ महीने पहले ही एक हादसे में चल बसी थीं। ये सुनकर ल्यूक हैरान रह गया, क्योंकि उसने अभी हाल ही में इसाबेल की माँ को घर में घूमते देखा था। जब वे दोनों अभी भी उलझन में थे और सोच रहे थे, तभी अचानक रसोई नीचे जल्दी से भागे। लेकिन जैसे ही वे नीचे पहुंचे, घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। कमरा अजीब तरह से ठंडा था और हवा में अजीब अजीब रोने की आवाज़ें आ रही थीं। ल्यूक इसे सहन नहीं कर पाया और बहाना बनाकर घर छोड़कर चला गया। जैसे ही ल्यूक गया, इसाबेल ने पीछे से किसी को धीरे से अपना नाम पुकारते सुना। डर के मारे वो मुड़ी, लेकिन सामने कोई नहीं था। तभी मारिया आई और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इसाबेल ने जिद की कि वह इस रहस्य की सच्चाई जानने वाली है। डर के मारे दोनों वापस भागीं। कमरे। थोड़ी देर बाद मारिया के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आई। इसाबेल उसकी तरफ दौड़ी। दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था। मारिया बहुत डर गई थी। रोते हुए वह इसाबेल के कमरे में जा घुसी। उसके चेहरे पर डर था और नाक से खून टपक रहा था, लेकिन उसे खुद भी पता नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब हालात थोड़े शांत हुए तो ल्यूक वापस आया। उसके हाथ में एक पुराना नक्शा था। उसने कहा कि 1923 के योजनाकार की किताब और वर्तमान शहर के नक्शे की तुलना करके उसने एक पुराने स्थान का सटीक पता लगा लिया है। जगह 825 फॉरेस्ट रोड। इस बीच चक ने ठान लिया था कि वो खुद उस आदमी से सामना करेगा जिसने उसकी पत्नी को धोखा दिया था। इसाबेल ने भी उसके साथ जाने पर जोर दिया। तभी बाहर से एक एजेंट आया। वो एक एड शूट के लिए मदद मांगने आया था, लेकिन चक को तुरंत कहीं जाना था। मारिया, जो अभी थोड़ी सामान्य महसूस कर रही थी, एजेंट की मदद करने के लिए वहीं रुकी। इसाबेल को कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए उसने ल्यूक से कहा कि वो मारिया के साथ रहे, जबकि वो और चक पुराने पते 825 फॉरेस्ट रोड की तरफ बढ़े। वैसे चक ने कहा था कि अगर वो वही घर निकला तो वो उसे जला देगा। इसी बीच मारिया एजेंट की शूटिंग में मदद कर रही थी, लेकिन अचानक एजेंट किसी अजीब अनजान भाषा में बोलने लगा। दूसरी तरफ चक और इसाबेल घने जंगल से होकर एक ऐसे घर तक पहुंचे जो खंडहर जैसा लग रहा था। उन्होंने एक खिड़की तोड़ी और अंदर घुसे, नंबर के किसी निशान की तलाश में। वे चुपके से ऊपर की मंजिल पर गए और देखा कि वो हवेली चक के घर जैसी ही थी अंदर से। तभी उनके पीछे एक साया गुजर गया। उसी वक्त घर पर बैठी मारिया अचानक 1980 की एक पुरानी घटना के बारे में बोलने लगी।
उसने कहा कि उसकी बेटी को स्कूल में बहुत परेशान किया जाता था और उसने कई बार मदद मांगी थी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। असल में वो औरत जिसकी सालों पहले आत्महत्या हो गई थी, उसकी आत्मा अब मारिया के शरीर पर काबिज हो गई थी। दूसरी तरफ चक ने जमीन के नीचे एक लकड़ी का डिब्बा पाया जिसमें स्कूल को लिखे कई खत थे। उनमें से कई एक ही औरत के हाथ की लिखावट में थे और वापस आ गए थे। इन चिट्ठियों पर उसका पता लिखा था। चक को समझ आया कि यह तो उस घर का मौजूदा पता है, 825 फॉरेस्ट रोड। अब उसे पता चल गया कि पुराना पता और मौजूदा पता एक ही था और इसलिए आत्मा इस घर में आई थी। ये घर कभी उसका था। वो तुरंत ऊपर जाकर इजाबेल को लेकर आया। उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना था, लेकिन इजाबेल चुपचाप वहीं खड़ी थी। इसी बीच ल्यूक भी मानने लगा था कि कुछ अजीब हो रहा है। मारिया, उसने जानबूझकर उससे उसकी बेटी का नाम पूछा। अचानक मारिया जोर जोर से चिल्लाने लगी और पागलों की तरह हंसने लगी। कुछ ही पलों बाद सब कुछ सन्नाटा छा गया। ल्यूक ने सोचा कि भूत निकल गया, लेकिन तभी इसाबेल की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। एक अदृश्य हाथ ने उसका कंधा पकड़ लिया था। चक ने ये देखा और उसकी तरफ दौड़ा। उसने जल्दी से इसाबेल को बचाने की कोशिश की, लेकिन अचानक दोनों को एक अदृश्य ताकत ने पुराने कमरे में खींच लिया। बस यही कहानी खत्म होती है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। ऐसे और डरावनी कहानियां सुनने के लिए इस रैंडम क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।